एक आदमी को रेगिस्तान में एक अनोखा पत्थर मिला और उसने उसे सूंघा। समुद्र की पपड़ी जैसी गंध ने तुरंत उसके दिमाग को पानी के स्रोत का संकेत दिया। 3 दिन की प्यास के बाद उस आदमी को आखिरकार उम्मीद दिखाई दी। उसने पत्थर घोड़े की नाक के सामने रख और उसने गंध सूंघी और तुरंत प्रेरित हो गया। वह उस आदमी को पानी के स्रोत की ओर ले गया। हालांकि अंतहीन रेगिस्तान और चिलचिलाती धूप ने घोड़े को कुछ भी इकट्ठा करने से पहले ही थकावट के कारण जमीन पर गिरा दिया। आदमी ने चाहे जितनी भी जोर लगाया, घोड़ा खड़ा नहीं हो सका और तेज दिल की धड़कन सुनकर आदमी को आखिरकार स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। बिना किसी घोड़े के विशाल रेगिस्तान से बाहर निकलना उसके लिए एक मूर्खतापूर्ण सपना था। हालांकि वह जानता था कि थोड़ा सा पानी उसे ऊर्जा से भर देगा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसका घोड़ा कई सालों से उसके साथ था। इतनी तकलीफ सहते हुए देखने में असमर्थ उस आदमी ने अपनी पिस्तौल घोड़े के सिर पर तान दी और ट्रिगर दबा दिया। उसके बाद जीवित रहने के लिए वह जीवन के स्रोत की खोज में केवल अकेले ही चला गया। हालांकि जैसे जैसे दोपहर नजदीक आ रही थी, सूरज और भी ज्यादा तपता जा रहा था। चलने के कुछ ही देर बाद वह आदमी बेहोश हो गया और यहाँ तक कि उसकी नाक भी बहुत ज्यादा सूखी होने के कारण बेकाबू होकर खून बहने लगा। हालांकि उसे इस वजह से घबराहट नहीं हुई, इसके बजाय वह खुश दिख रहा था क्योंकि उसे बचने की उम्मीद दिखाई दे रही। इसलिए वह आगे दौड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका। यह सोचकर कि उसे चक्कर आ रहा है, वह आदमी एक पल के लिए दंग रह गया, जब तक कि उसने स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि वास्तव में कुछ ही दूरी पर पानी का एक गड्ढा था। वह अपनी खुशी को रोक नहीं सका। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह जितना करीब आता जाएगा उतना ही हताश होता जाएगा। उसने गुस्से में आकाश में एक गोली चलाई। यह पता चला कि यहाँ केवल एक खाली खुली जगह थी। उसने जो देखा वह सूर्य के प्रकाश के कारण उत्पन्न एक भ्रम था। इस समय वह आदमी वास्तव में हताश था। वह बस जमीन पर लेटना और अच्छी नींद लेना चाहता था। हालांकि इस समय दूर से एक चमकदार रोशनी चमक उठी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचा और एक विशाल तंबू देखकर खुश हो गया। हालांकि वह बहुत उत्साहित था और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए आदमी ने अपनी कमर से थैला निकाला और धीरे धीरे पास आया। जब उसने तंबू का पर्दा खोला तो वह अंदर का दृश्य देखकर तुरंत चौंक गया। उसने एक खंभे पर पानी से भरा एक कपड़े का थैला लटका देख, फिर वह आदमी एक खूंखार कुत्ते की तरह झपटा और पानी की थैली को पकड़कर उसे गहराई से काटने लगा। हालांकि कपड़े की थैली की मोटी सतह के कारण उसे फाड़ नहीं, यह देखकर कि तंबू टुकड़े टुकड़े होने वाला था, वह खंभे से पानी की थैली उतारना चाहता था। लेकिन उसने बहुत अधिक बल का उपयोग करने की उम्मीद नहीं की थी। जड़ता की कार्रवाई के तहत वह पीछे की ओर गिर गया। उसके सामने एक आकृति दिखाई दी। हालांकि उसने अपना चेहरा कसकर ढक लिया, फिर भी वह आदमी अपनी बाहों से बता सकता था कि यह व्यक्ति एक लड़की थी। यह जानते हुए कि वह तंबू का मालिक था, वह समझाना चाहती थी। हालांकि उसने गलती से अपना मुखौटा उतार दिया। यह देखकर कि वह अपमानित थी, लड़की ने एक चाकू निकाला और आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके बालों का एक किनारा काट दिया। यह देखकर कि लड़की अपने साथियों को बुलाने के लिए एक गुप्त संकेत का उपयोग करना चाहती थी, आदमी बिना संकोच किए जल्दी से यहाँ से भाग गया और फिर रेगिस्तान में जाकर छिप गया। इस समय मदद के लिए रोने की आवाज सुनने वाले 3 मूल निवासी भी ऊंटों पर उसका पीछा किए, लेकिन अपने पीछे दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए आदमी जल्दी में एक घाटी में छिप गया। मूल निवासियों ने उसे देखा, लेकिन उसका पीछा करने के बजाय वे पीछे मुड़े और चले गए, क्योंकि यह घाटी उनके कबीले के लिए मौत का अड्डा था और इसमें अनगिनत खतरे छिपे थे। लेकिन तीनों लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उस आदमी को न केवल किसी खतरे का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसे यहाँ पानी का स्रोत भी मिलेगा। हालांकि उसके बगल में एक आदमी से भी लंबा तेंदुआ बैठा हुआ था। उसकी धीमी दहाड़ ने आदमी को तुरंत डरा दिया और वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया।